नमस्कार। मैं आपको एक आज गणेश जी के ऊपर में छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। और ये जो प्रसंग है ये महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। भाद्र पक्ष की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म भी हुआ था। और इसी दिन से महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी की थी। तो एक दफ़ा वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने महाभारत की किताब लिखनी है, रचना करनी है, आप मुझे मेरी किताब लिखो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी लिखेंगे। तो गणेश जी की पूजा की तो गणेश जी ने मान गए कि हाँ ठीक है, मैं लिखूंगा, मगर उसमें एक शर्त होगी। क्या? कि आप बोलते रहोगे, मैं लिखता रहूंगा, और यदि मेरी कलम रुक गई तो मैं वहीं छोड़ दूंगा। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं अब क्या करूं। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है प्रभु, एक काम करो कि आप रिद्धि सिद्धि के मालिक हो, आप बड़े ज्ञानी हो, यदि कोई हमारे से त्रुटि हो जाए, कोई हमारी श्लोक गलत हो जाए, तो आप उसको शुद्धि करेंगे और तब आप लिखना शुरू करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब लिखते लिखते कहते हैं कि लिखते लिखते उठे भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं उठे, और उनकी शरीर अग्नि की तरह जलने लग पड़ा, जैसे अग्नि की तप तप गया। तो वेद व्यास जी ने देखा इनका शरीर तो बड़ा तप रहा है, तो उन्होंने गीली मिट्टी करके शरीर पर लगा दी। अब लगा दी तो अब 10 दिन तक उसने 9 दिन तक ये कथा लिखनी थी। तो जब कथा उन्होंने पूरी की तो वो जो मिट्टी थी वो भी सूख गई। तो उन्होंने देखा सूख गई, तो फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा करके उनको सरस्वती माता नदी में ठंडे शीतल जल में स्नान कराया, उसका विसर्जन किया, उनकी मिट्टी साफ की। इसलिए गणेश चतुर्थी 10 दिन पूजा की जाती है। कई लोग 3 दिन भी, 5 दिन भी करते हैं। ज़्यादातर महाराष्ट्र में लोग इसी तरीके से पूजा करते हैं। श्री गणेशाय नमः।